अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जलपाना इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम अख्तर है। आज ये एक सेटअप लगाया मैंने 10 किलोवाट का, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ इस पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और ये किस तरह लगाया है। आगे 3 फेज़ बिजली है और ये सिंगल फेज़ है, तो सिंगल फेज़ को आगे कनेक्शन किस तरह करने हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आप खुद ही घर में इंस्टॉल कर सकेंगे। आप ऊपर से मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये 6 प्लेटें ये लगी हुई हैं, ये एक स्ट्रिंग बनाई है और इसकी भी तार आपको दिखा दूं। ये आम वापडा, ये वापडा की तार है 752, तो 6 प्लेटें ये लगी हुई हैं और 6 ये लगी हुई हैं। आपको नज़र आ रहा होगा 2, 4 और ये पीछे 2, 6 ठीक हो गए जी। तो 6 की ये स्ट्रिंग और 6 की ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग पे ये देखें, ये वापडा 752 लेके गया हूँ। अच्छा रिज़ल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े ख़र्चे से बचें, बस यही लगवा दे। लेकिन 764 या 752 लगानी अच्छी है, इस पे कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना कि भाई ये आम सी लगा ले, फिर वो 1 साल ही निकालेगी। ये देख रहे हैं, ये कम बजट में ये वापडा 752 मैं लगा रहा हूँ। इसके आगे ये कनेक्टर लगाया है, पीछे ये देखें, ये समझ आ गई, ये कनेक्टर लग गया है, 100 एम्पेयर का ये कनेक्टर है। और नीचे ये देखें, ये तार ऐसे वो वहाँ से वो नीचे जा रही है इन्वर्टर में। ठीक हो गया, वापडा 752 अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा रिज़ल्ट है, समझ आ गई। अब इसका रिज़ल्ट भी आपको इंशाल्लाह चला के दिखाऊंगा। अच्छा तो जनाब ये देखें, ये जो 2 तारें आ रही हैं ये वापडा इन है, जो इसमें बिजली आ रही है, ये 2 तारें आ रही हैं, ये सीधी इस ब्रेकर में गई, ब्रेकर से निकल के इस प्रोटेक्शन डिवाइस में गई, प्रोटेक्शन डिवाइस से ये 2 निकली और ये जनाब जी गई AC इन में, इन्वर्टर के AC इन में गई, फेज़ पे फेज़, न्यूट्रल पे न्यूट्रल। और ये 2 तारें फिर आउट निकली, ये देखें, ये आउट निकली और ये एक ब्रेकर लगा हुआ सिंगल पोल, इसके साथ फेज़ लगा दिया और जो न्यूट्रल है वो सीधी ऐसे कॉमन ही आके ये इस रोटरी चेंज ओवर स्विच में लग गई ऊपर की तरफ 2 पॉइंट। और ये जो तारें हैं ये आउटपुट की हैं, ये चेंज ओवर से सिर्फ सीधी निकल रही हैं, ये यहाँ से, और ये आउटपुट की है, ये वैसे लटकाई हुई आगे। इनको अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा तो ये जो 2 ब्रेकर लगे हुए हैं ये DC ब्रेकर हैं और ऊपर से 2 स्ट्रिंगें आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ये वापडा 752 लगी हुई हैं, ये 2 स्ट्रिंगें हैं, ये देखें, ये 2 यहाँ से निकल रही। आगे जो तार लगी हुई है ये 6 mm की तार लगी हुई है, ये इम्पोर्टेड तार है, बारीक होती है। तो ये यहाँ से जनाब ये PV1 और PV2 में जहाँ पे सोलर की तारें लगती हैं, ये फेज़ में फेज़, न्यूट्रल में न्यूट्रल 2 लगी हुई हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक लाइट लगी हुई है और एक मीटर लगा हुआ है, वोल्टेज मीटर, जो कि डायरेक्ट जो वापडा आ रही है ना इसमें से वो बताएगा कि इस DP बॉक्स में वापडा आ रही है। ये मीटर ठीक हो गया। और जो 1 पे होगा तो ये सोलर होगा और 2 पे होगा तो ये जनाब वापडा होगा। और इसी ब्रेकर के नीचे से जो वापडा इन आ रही है, इसमें से 2 तारें ली हैं मैंने वापडा की, यहाँ से जो आ रहा है 2 तारें वापडा की ली हैं और रोटरी चेंज ओवर स्विच के दूसरी साइड पे लगा दी हैं, ताकि अगर इन्वर्टर को कोई मसला होता है तो उसको उतारना होता है, तो जब 2 पे करेंगे तो वो डायरेक्ट बिजली चल जाएगी। ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक। तो आगे मैं इसकी वायरिंग ये बंद कर लूँ, ये डट पट्टी और ये DP बॉक्स बंद करके अगला प्रोसीजर ये आपको मैं समझाता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं। और ये 3 स्ट्रिंग वाला है, पहली स्ट्रिंग इसमें चली गई और दूसरी स्ट्रिंग इसमें चली गई।
ये ध्यान रहे कि फेज़ पे फेज़ और न्यूट्रल पे न्यूट्रल। और ये तीसरी स्ट्रिंग की जगह है। 8 की 3 स्ट्रिंग इसके साथ लग सकती हैं, 24 सोलर पैनल इसके साथ लग सकते हैं। और इस पे इस टाइम ये वापडा बंद करके भी मैंने अभी चेक किया, इस टाइम एक एसी, एक बड़ा फ्रिज है वो 2 डोर, उस पे मैंने आगे मोटर भी चलाई है, फिर एक एयर कूलर भी चलाया और एक पंखा भी चलाया। नो टेंशन, ये सोलर पे चल रहे हैं। तो और भी ये भी चल सकता था, लेकिन फिर भी ये एहतियातन अपना ना मैनेज करके लोड चलाते हैं। अब ये तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब कनेक्शन की बात, ये जो उधर से सोलर से आउटपुट निकली है ये आई है, ठीक है। अब पहले ये पट्टी देखिए, ये बराबर थी इसके नीचे पट्टियाँ लगी होती हैं। तो इन पट्टियों को पहले ये आपने, ये मेन ब्रेकर है वापडा के, इसको बंद कर देना। इसी से ऊपर आगे पहले मैंने वो लिया है सोलर के लिए, ठीक है। तो अब ये जो तार आई है सोलर से, इसको ये कनेक्शन किया आपने। पहले ब्रेकर चेक करना है कि किस किस जगह को हमने सोलर का करंट देना है। तो आपने जनाब यूँ ब्रेकर को बंद करेंगे तो आगे से जब लाइट बंद होगी आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ का ब्रेकर है, इसको सोलर देना है या नहीं देना, क्योंकि ये 3 फेज़ है। एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है और एक फेज़ ये है, ये और ये, ठीक है। अब देखिए इनको कट किया हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये फेज़ यहाँ से कट टू के आगे पट्टी ये सोलर की है, ठीक है। ये फिर ये देखिए ये कट हुआ है और ये आगे ब्रेकर सोलर के हैं। फिर ये फेज़ है कि यहाँ से कट हो गया, ये बिजली अलग है। ये ध्यान में रहे कि इसमें कोई चांस नहीं है आप आगे से इसके फेज़ को उसके सोलर इन्वर्टर के फेज़ को जोड़ दें तो बहुत धमाका होगा जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, ये जनाब ये फेज़ इसमें डाला है और इन सारों को ये ब्रेकर 1 2 3 4 5 ये बना दिए सोलर के, बल्कि 6। अब इनमें से एसी की यहाँ से आउट निकल रही है, वो फेज़ उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है और फिर कुछ ब्रेकर ऊपर से कुछ चीज़ों के। तो ये देखें, ये यहाँ से मैंने तार ली, ये समझ आ गई। यहाँ से तार लेके इसमें मैंने डाली और ये ब्रेकर इसमें एसी का है, फ्रिज का है, इसमें इसको नीचे करंट दे दिया, ठीक है। अब इसमें से आगे आउटपुट निकल रही है, तो इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं है, ये अच्छा वर्क कर रहा है। ये है जनाब फ्रोनस PV 14000 जो आप कल नया है मेटा सीरीज़ में। तो 24 प्लेटें इसके साथ लग सकती हैं और 2 प्लेटों से ये वर्क करना शुरू कर देता है। आप चाहे 4 लगाएं 5 लगाएं, ये सिर्फ 52,000 रुपये का है। और इसके साथ जनाब आप प्लेटें लगाइए, ये विदाउट बैटरी है, बैटरी इसके साथ कोई नहीं लगने। आगे इनका UPS लगा हुआ है और जो UPS लगा हुआ है उसके साथ एक बैटरी लगी हुई है। ये चार्ज भी उसको UPS को भी बैटरी को उसी को कर रहा है। आगे जब आप का लाइट चली जाती है तो वो UPS आपका वर्क करता है। और जनाब सुबह 6:30 बजे से ये AC शुरू कर देता है, फिर आहिस्ता फ्रिज शुरू कर देगा, सोलर वापडा लेनी छोड़ देता है। ऑटोमेटिक है ये, इसके साथ कोई रिले लगानी नहीं पड़ती। तो जनाब ये अपना पूरा काम करता है। तो अब सोलर से AC भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, बहुत कुछ ये चला रहा है। जैसे जैसे प्लेटें बढ़ाते जाएंगे और आप अपना लोड आप बढ़ाते जाना तो कोई इशू नहीं है। बाकी रही इसकी सेटिंग की बात, तो जो इसकी सेटिंग है और कुछ भी नहीं इसको करना होता, इसमें एक ही सेटिंग आपने चेंज करनी होती है जनाब जी। पहले SU आएगा और US इसका आ गया सोलर फर्स्ट, बाकी इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग आती है, कोई टेंशन नहीं है इसकी। तो अगर कहेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी जो है ना सेटिंग की भी वीडियो बना दूंगा, और अगर आपने खुद से भी इसको मैनुअल भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ऑटोमेटिक आती है। इसको सबसे पहले आपने ये एक ही चेंज करनी होती है, SU या US हो तो फिर ये वापडा छोड़ेगा ही नहीं, इसको SU करना होता। मैं बता भी देता हूँ, ये देखें, ये बटन देख रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना है। ये मैंने प्रेस करके रखा, ये देखें ये आ गया, ये आ जाएगा। अब ये जो तीर है इनकी मदद से ना आगे को जाना है, ये देखें ये SU, ठीक है। अब मैंने इसको सोलर फर्स्ट किया हुआ है, फिर जब इसको दबाएंगे ये दूसरे बटन को तो ये वो ऊपर नीचे होने लग गया है। इसको हम ये इस तरीके से ऊपर ये देखें तो वो US हो गया। अब ये रहा होगा ना U पहले, तो फिर ये वापडा छोड़ेगा ही नहीं। इसको जनाब
SU करना है, ठीक है। ये चीज़ देख रहे हैं, और फिर इसको जनाब ये ओके है इसका, ठीक है। अब देखें SU, ठीक है। बस सिर्फ ये, और वापस आने के लिए इस बटन को दबाएंगे, ये देखें ये अपनी जगह पे वापस आ गए। इसकी सिर्फ यही सेटिंग है। अगर फिर जब आपने इसके साथ ग्रीन मीटर लगाना है, उसकी वो फिर ऑप्शन वो और है, एक ही उसमें है, वो 37 नंबर पे जाके उसको ऑन करना होता है और कुछ भी नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।